जय हिंद दोस्तों। नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न को आज हम देखेंगे और कम समय में कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आज नाव तथा धारा संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय 4 घंटे में करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो इसमें पहले दिया है कि धारा की दिशा में चाल क्या कह रहा है। धारा की दिशा में चाल क्या है, तो दूरी बटा समय, दूरी बटे समय। तो दूरी है 24 किलोमीटर और समय है 4 घंटे, और ये 4 से कट जाएगा 6 से, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूसरा में यहाँ कह रहा है, दूसरा पार्ट, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी मतलब जितना धारा की दिशा में था। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर है, तय करने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटे। तो लिखेंगे धारा की विपरीत चाल, इसमें भी हो जाएगा दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 24 किलोमीटर, इतनी ही दूरी है मतलब जितना धारा की दिशा में था, और बटा समय है, यहाँ समय कितना देर है विपरीत में, 6 घंटा, और ये कट जाएगा 4, यानी हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, धारा के विपरीत चाल, और धारा के दिशा में चाल है कितना, नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न में क्या निकालना बोल रहा है, नाव की चाल। तो जब नाव की चाल निकालना होगा तो एक बात ध्यान देना है, क्या करना है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़कर घटा देना है। ये बात ध्यान में रखना है कि जब नाव की चाल क्या है, नाव के चाल, तैराक के चाल, स्टीमर की चाल, मछली की चाल, कछुआ की चाल, इस तरह की जब रहे तो इसको क्या लिखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चाल और धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों के जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो ये यहाँ गलती हो गया कि ना, नाव की चाल क्या लिखेंगे, नाव की चाल बराबर धारा के दिशा में चाल, तो यहाँ 6, धारा की दिशा में चाल है 6 और धारा के विपरीत 4, 6 और 4 दोनों जोड़ के 2 से भाग देना है। अभी हो गया कितना, 10/2 बराबर कितना आ गया, 5 क्या आ गया, सब किलोमीटर में है इसलिए भी हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ नाव की चाल ज्ञात करने बोला है तो आ गया कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ प्रश्न में रहता कि धारा की दिशा में भी चाल ज्ञात करने, अगर बोलता धारा की दिशा में धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल, अगर यहाँ प्रश्न में रहता कि नाव की चाल ज्ञात करे की जगह पर रहता धारा की चाल ज्ञात करे, तो क्या करना है, यहाँ पर ही सिर्फ घटा देना है, यानी 6 इसमें नाव में प्लस हुआ है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी घटा देना है सिर्फ। तो 6 - 4 और बटा 2, सेम टू सेम, जैसे इसमें सिर्फ प्लस और इसमें माइनस होगा। तो 6 में से 4 गया 2 और बटा 2 बराबर क्या हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा, नाव की चाल बराबर ये हो गया और धारा की चाल बराबर ये हो गया। यहाँ बस ध्यान देना है कि नाव की चाल रहेगा तो प्लस कर देना है और धारा की चाल रहेगा तो माइनस, और बाकी 2 से भाग दे देना है। नाव की चाल आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा।